मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी अमेझॉनवरून मसाले ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे आणि कुठून ऑर्डर करायच्या दोन्हीही लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. मसाले ऑर्डर केल्यावर ऑर्डर नंबर कमेंटमध्ये कळवा किंवा मग madhurajrecipe@gmail.com वर पाठवा. 3 लकी विनर्स निवडण्यात येतील आणि त्यांना मधुराज रेसिपीचं पुस्तक, एक सिक्रेट भेटवस्तू आणि सिक्रेट मसाला पाठवण्यात येईल. Hello everyone, a warm welcome back again to Zaika Ka Tadka guys. We are back again with this wonderful mom here, super inspiring Madhura from Madhura's Recipe, India's #1 Maharashtrian channel, recipe channel, and she has been amazing mom, and thank you so much Madhura for inviting Zaika Ka Tadka to your beautiful house. Thank you so much for joining with us. It's a pleasure because अगर आप इनकी स्टोरी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा. Apart from this wonderful entrepreneurship, there is a wonderful mom here who makes some amazing recipes for our kids and family. So हम आज की जो रेसिपी है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्यार का तड़का के संग जायका का तड़का में माँ के हाथों की रेसिपीज आपको दिखाते हैं. और आज ये मॉम बना रही हैं उनके बच्चों की एक वन ऑफ द फेवरेट महाराष्ट्रियन रेसिपी विच इज इंस्टेंट डोसा. इंस्टेंट डोसा बनाएंगे, 5 मिनट में बनाएंगे. एंड महाराष्ट्र में उसको क्या बुलाते हैं? महाराष्ट्र में इसे घावणे बोलते हैं. घावणे कोस्टल एरिया में काफी बनता है महाराष्ट्र में. अच्छा, मालवण कोकण रीजन में काफी बनता है. तो इट इज सिमिलर टू नीर डोसा, बट हम थोड़ा ट्विस्ट डालकर इसे इंस्टेंट बनाएंगे और वेजिटेबल्स ऐड करेंगे. तो जो वर्किंग मॉम्स हैं या मॉम्स जो कि सुबह जिनको बहुत जल्दी रहती है टिफिन बनाने के लिए, दिस इज अ परफेक्ट रेसिपी गाइस. मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लव लाइक जरूर करिएगा. और आप कौन सा वेरिएशन उसमें यूज करते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा. So show is all yours. Yes, to start we need 1 कप चावल का आटा है. ओके. थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए, क्योंकि थोड़ा सूखा हो जाता है कभी कभी चावल का आटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो 1 चम्मच गेहूं का आटा. गेहूं का आटा. ओके. राइट. तो थोड़ा बाइंडिंग आ जाता है. ओके. नमक स्वादानुसार. और ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है. तो ये हम हमारे बच्चे किस तरीके से खाते हैं उस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं. अगर नहीं डाला तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अगर मिर्च नहीं डाला तो भी नो वरीज. ये मिक्स करके पहले इसका बैटर बना लेंगे हम. ओके. फिर इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे. वेजिटेबल्स ऐड करेंगे. सो आपके बच्चों को कौन कौन सी रेसिपी अच्छी लगती हैं? उन्हें तो ऐसे सिंपल फूड ही अच्छा है, जैसे दाल चावल. अच्छा. मतलब घर का खाना बहुत अच्छा लगता है. तो आई एम रियली हैप्पी विद दैट. घर का खाना है और आप मधुरा रेसिपी. और ऐसे जो वेरिएशंस रहते हैं डोसा के वेरिएशंस है, या फिर गुजरात में ढेबरा बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, उनके अलग अलग वेरिएशंस भी काफी पसंद करते हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और आई एम श्योर कि वी ऑल नो हाउ वंडरफुली वेल शी कुक्स. बहुत अच्छे से इनका महाराष्ट्रियन चैनल, यू गाइस कैन चेक इट आउट. शी इज़ अ यूट्यूब एंड अ फेसबुक स्टार, सो यू कैन चेक आउट हर चैनल एज वेल. सो आपसे मुझे हमेशा से एक क्वेश्चन था एंड विच नाउ आई आल्सो वांट टू आस्क. व्हेन यू स्टेप, अब आपने मधुराज रेसिपी से आपने अपना चैनल स्टार्ट करा, देन शी रिलीज्ड अ कुक बुक, नाउ शी हैज रिलीज्ड द स्पाइसेस का. पता नहीं, मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ फीमेल, यू नो, उसमें बहुत अच्छा लगता है कि मॉम की स्पाइसेस आ रही हैं इन द मार्केट. सो डिड यू ऑलवेज एनविजन योरसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर? कोई मैसेज आप मॉम्स को देना चाहेंगी, इंडियन मॉम्स को? डेफिनेटली, क्योंकि मधुराज रेसिपी की शुरुआत 2009 में हुई. तो विजन हमेशा थी कि मराठी जो फूड है, क्यूजिन है, वो पॉपुलर करना है. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेसिपीज पोस्ट करा है, लेकिन कमेंट्स आते हैं, फीडबैक आते हैं कि वो जो टेक्सचर है, कलर है, फ्लेवर है, हम मिस करते डिश में. तो आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. तो फिर इसलिए हमने ये मराठी मसाला लॉन्च किया. और आई एम श्योर आपको चैलेंजेस भी बहुत आए होंगे, राइट? तो आपने उनको ओवरकम करके आप एंटरप्रेन्योरशिप में गए. आपने सो इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ रिसर्च, डेवलपमेंट, स्टडी काफी था कि महाराष्ट्र में इतना डाइवर्सिफाइड है मसाला, तो फिर कौन सा लाए जो लोगों को काफी यूजफुल होगा. हाँ, वेरी नाइस. तो देखिए, लॉट ऑफ रिसर्च, डेवलपमेंट, आपको बहुत हार्ड वर्क है. बहुत हार्ड वर्क है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप. आपने जो अपना विजन बनाया है, दैट्स वेरी नाइस. तो ये इसमें हमने कितना पानी डाला है?
1 कप चावल का आटा है तो तकरीबन 2 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी तो लग जाता है। और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम फ्लोई है। अच्छा, एकदम फ्लोई है, एकदम फ्लोई है, गाढ़ा नहीं करना जैसे हम लोग रेगुलर डोसा बनाते हैं वैसे नहीं। अब इसमें हम लोग नींबू का रस डालेंगे, थोड़ा सा खटास आ जाता है इसमें, और फिर कद्दूकस किया हुआ गाजर, तो दिखने में काफी कलरफुल हो जाता है। और बच्चों को कलरफुल हमेशा अच्छा लगता है। और बारीक कटा हुआ स्पिनच, पालक। तो जैसे कि पालक आयरन रिच रहता है, अगर कोई भी चीज आयरन रिच है उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है तो उसमें खटास डालते हैं, इसलिए मैंने लेमन जूस ऐड किया, तो वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। ओह, दैट्स अ वंडरफुल टिप। सो एनी टाइम यू यूज बीटरूट और पालक है जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है, कंबाइन इट विथ लेमन जूस। अच्छा। और या फिर दही, कुछ भी, जो भी जो कुछ भी। देखिए, इसलिए मॉम्स के संग खाना इतना टेस्टी बनता है, उनकी टिप्स होती हैं जो कि बरसों से पास डाउन होती है। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू आस्क, यू आर सच अ गुड शेफ। आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है कुकिंग में? आपने किससे कुकिंग सीखी है? मेरी माँ। आपकी माँ से? माय मॉम शी इज रियली एक्सपर्ट कुक। मेरी नानी है, माँ है, तो it has passed down from the generations to generations. That's why moms are the best. Yes. All of you watching out there, a big shout out to you. Be proud of yourself because mom से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। अगर आपको आपकी मॉम की कोई रेसिपी पसंद है तो कमेंट्स में बताइए हमें कि आपको कौन सी फेवरेट डिश लगती है। आपकी फेवरेट डिश मधुरा जी? मॉम की हाथ की। मॉम के हाथ की पूरी वो काफी अच्छी बनाते हैं, मसाला पूरी। मसाला पूरी, तो मसाला पूरी उनकी पसंद का है। एंड नाउ वी गो टू द डोसा बनाने का पार्ट। तो बैटर रेडी है, हम लोग डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। सो अब हमारा इंडक्शन पैन भी गरम हो चुका है। आप इसको नॉर्मल तवे या गैस पे भी बना सकते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो पहले तो अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं पैन, जस्ट लाइक फॉर एनी अदर डोसा जैसे करते हैं सिमिलरली। और फिर ये बैटर इसमें डालेंगे। तो जब भी हम ये बैटर डालते हैं रवा डोसा या फिर ये इस इंस्टेंट डोसा का, तो ये साइड से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तवे की बीच की साइड हमेशा ज़्यादा हॉट रहती है, गर्म रहती है, तो बीच का पोर्शन फटाक से फिर कुक हो जाता है। ओह अच्छा, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। हम लोग ऐसे साइड से डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए साइड से यहाँ पे डोसा जा रहा है। वेरी नाइस। और तवा बहुत गर्म होना चाहिए अच्छे से। हाँ, राइट। ओके। तो फिर इसे ये जो बबल्स है या फिर नेट जो होता है वो अच्छे से आ जाता है, आप देख सकते हैं बबल्स। अब ये कवर करके बस 1 मिनट के लिए हम लोग कुक करेंगे। 1 मिनट के लिए फिर निकालेंगे। तो वो लोगों का जो चिपक जाता है डोसा, उसका रीजन क्या होता है तवे पे? क्योंकि बहुत सारे मॉम्स पूछते हैं। बहुत अगर हाई हीट पे किया, तवा बहुत गर्म होगा तो वो फास्ट कुक हो जाता है और फिर वो चिपक जाता है। तो टेम्परेचर इज द की, टेम्परेचर सही होना चाहिए। अच्छा, ओके। सो ये टिप है और बहुत कलरफुल भी लग रहा है। आई एम श्योर कि बच्चों को भी खाने में बहुत अच्छा लगेगा ये वाली रेसिपी। एंड नॉर्मली लाइक आपका ब्रेकफास्ट रूटीन क्या रहता है? जैसे बच्चे स्कूल पे जाते हैं तो व्हाट आर द टिपिकल रेसिपीज दैट यू गिव टू योर किड्स एज ब्रेकफास्ट? वैरायटी रहती है, जैसे अप्पे उन्हें पसंद है तो अप्पे की वैरायटी रहती है, उसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल के। कटलेट्स पसंद है तो कटलेट्स, पराठा जैसे मैंने बोला, या फिर टिपिकल जो महाराष्ट्र स्नैक है, कांदे पोहे है, उपमा है, जो दलिया आता है उसका उपमा, सेवई का उपमा, तो ऐसे अलग अलग। आई होप कि आप सबने प्लस ये भी काफी फेवरेट है, ये भी काफी इंस्टेंट डोसा काफी फेवरेट है। इंस्टेंट डोसा तो ये सब लिख के नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब टिप्स है एक मॉम की, जो कि प्रैक्टिकल हमारे लाइफ में देखे जाए तो यही चैलेंजेस होते हैं कि ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या बना रहे हैं। सो दिस इज रियली नाइस। तो ये कैसे पता चलेगा कि इसको अब हमें फ्लिप ओवर करना है? ये जब एजेस छोड़ना स्टार्ट करता है ना, तब हमें इसे फ्लिप करना है। थोड़ा सा ऑयल छोड़ते हैं साइड से। साइड में अब हम थोड़ा सा ऑयल डाला है, और घी भी हम यूज कर सकते हैं। हाँ, घी भी यूज कर सकते हैं। सो ये ऑलमोस्ट हो चुका है। तब जब हमें इसे पलटी करना है तो एजेस आप देख सकते हो, एजेस पहले धीरे धीरे से हमें लूज करके लेनी है। तो इंडक्शन है तो लिमिटेशंस आ जाती है जब हम कोई डोसा की डिश बनाते हैं, पहला 1-2 चिपक जाते चांसेस होते हैं,
लेकिन रेगुलर गैस पर जब बनाते हैं तो इतना दिक्कत नहीं या फिर इतनी परेशानी नहीं है। और कैसे पता चलेगा कि ये पलटने के लिए रेडी है? वो साइड जब छोड़ना स्टार्ट और धीरे 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 फिर हम करें। तो ऑब्वियसली सारी मॉम्स तो गैस पे ही बनाएंगी, सो आई थिंक कि और भी विल बी इजी फॉर देम। और आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और कलरफुल लग रहा है और टेस्टी भी लग रहा है दिखने में। तो और 1-2 मिनट हम इसे दूसरी साइड से भी पकाएंगे फिर। और कुछ लोग तो एक ही साइड से भी पकाते हैं, राइट, नीर डोसा एक साइड से। लेकिन बच्चों के लिए टिफिन में अगर देना है तो वो मूशी हो जाता है, तो इसीलिए दोनों साइड से अगर कुक करते तो वो अच्छे से सॉफ्ट भी रहेगा, प्लस उसका जो टेक्सचर है वो रिटर्न रहेगा और बच्चों को ये खाने के लिए बहुत ही अच्छा भी लगेगा। तो दिस इज अ वंडरफुल रेसिपी, ऑलमोस्ट हो गई है, झटपट आप बना सकते हैं, कोई बैटर भिगो के रखने की या अलग से रखने की जरूरत। और अगर आपको सुबह जल्दी है तो एक रात मतलब रात को भी आप बैटर बनाकर तैयार करके रख सकते हैं फ्रिज में। फ्रिज सुबह निकाल के बस निकालो और झटपट बनाया और आपके बच्चों का टिफिन रेडी है। लाइफ सेवियर रेसिपी इंडीड। एंड ये देखिए साइड से ऐसा लग रहा है एंड दिस इज डन। एंड हम सीधे टिफिन बॉक्स में इसको रखेंगे बिकॉज़ दिस इज अ झटपट इवनिंग स्नैक। और राइट, तो यहाँ पर मेरे पास प्लास्टिक का है तो इसलिए मैंने यूज किया है। प्लास्टिक पे हम लोग गरम चीज नहीं रखते, तो फिर पर आप इसको रख सकते हैं, पर हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। आप ऐसे इसको ठंडा होने पे रख सकते हैं। वील प्रॉब्ली टेक इट आउट इन अ प्लेट। राइट, तो हम प्लेट में निकालेंगे, बट बच्चों के टिफिन में ये ऐसा जाएगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड ये लेट इट कूल डाउन अगर प्लास्टिक का टिफिन है, और अगर स्टील का है तो यू कैन डायरेक्टली कीप इट। ये तो हो गया। सो दिस इज रेडी। सो ये देखिए गर्मा गर्म इंस्टेंट 5 मिनट डोसा, जो कि हम बोलते हैं घावने बोलते हैं महाराष्ट्र में, इज़ रेडी। आप झटपट बना सकते हैं, बैटर को देर तक रखने की लिए भी ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट बनाइए, 5 मिनट में बनता है। रात में भी आप बैटर बना के रख सकते हैं। सो डू ट्राई आउट दिस रेसिपी गाइस फ्रॉम दिस लवली मॉम मधुरा हेयर फ्रॉम मधुरा's recipes, India's #1 Maharashtrian channel, only on Zaika Ka Tadka. It's been a pleasure having you on Zaika Ka Tadka, Madhura. Thank you so much. And definitely I'm going to try out this dosa. एकदम क्रिस्पी और क्रंची है, बहुत ही अच्छा है टेस्ट में, आपके बच्चों को पसंद आएगा। डू ट्राई आउट दिस रेसिपी गाइस। अच्छी लगे तो लव लाइक ज़रूर करिएगा एंड वील सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।